हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनके मैसेज क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है। अगर वीडियो ना ज़्यादा लंबी हुई तो लंब मैसेज भी ले लूँगी एक दो। तो पहले तो करंट एनर्जी देखूँगी, करंट एनर्जी क्या है। तो जहाँ पर है आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स उदास हैं, क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग है। आपके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इधर भी कप बिखरे पड़े हैं, इधर भी प्यार के कप पड़े हैं। किस दुनियादारी की कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती आपके बिना। दूर तो चले गए हैं, खुद ही गए हैं, लेकिन अब आप डिप्रेशन में हैं, गर्दन झुकाए खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सेकंड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जैसे एक इंसान पिंजरे में बंद होता है। उनका घर, उनका कामकाज उनको आपके बिना ऐसे लग रहा है। ये देखो, बंधनों में बंधे हुए हैं, आँखों पर पट्टी बंधी है, बुद्धि काम नहीं कर रही, सोच विचार नहीं कर रहे। तो लेकिन फिर भी परमात्मा ने उनको रास्ता छोड़ा है। अगर कोई डीएम देख रहे हैं तो आपके रास्ते से बाहर आ सकते हैं, इन बंधनों को तोड़ सकते हैं, पट्टी खोल सकते हैं। अपने दिमाग को खोलो, दिमाग के खोल कर सोचो कि ये जर्नी मुझे क्यों दी गई है, मेरी डीएफ कौन है। अगर आपने अपनी डीएफ को पाना है तो इस रास्ते पर चल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। ये बंधनों के बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, उनके घर वाले फैमिली हो सकती है, कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है वो हो सकते हैं, क्योंकि हर की सिचुएशन अलग होती है। आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक सेनापति काम क्या होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो जहाँ पर एक इंसान सेनापति के रूप में बहुत फास्ट आपके पास आना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गाइड करूँगी कि आपने इतना भागकर नहीं आना। इतना जल्दी आओगे तो फिर वापस भागने की भी आपको जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आराम से चलने वाली जर्नी है। स्मूथली चलना है, फ्लो के साथ चलना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है। इतना जल्दी आने में चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी भी अटैक कर सकती है। इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, जो उन्होंने पहले नहीं की है, जो उनको करनी चाहिए थी, जैसे आप उनकी केयर करते थे। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बता रहा है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। वो पर्सन ना पीस में जाना चाहता है, शांति चाहता है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, कि मुझे ये दर्द, ये पेन, लड़ाई झगड़ा, कार्मिक ये नहीं चाहिए। उन सभी से दूर जाके पहाड़ों में जाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। दूसरा इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि उस पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, अब वो पीस में है, शांति में है, परमपिता परमात्मा से जुड़ने जा रहा है। तो अगर उन्होंने अच्छा रास्ता पकड़ लिया तो जो शनि देव हैं, 8 नंबर शनि का होता है, उनको अच्छा फल देंगे। तो ये तो थी उनकी करंट एनर्जी। तो अब मैं उनके मैसेज देखती हूँ कि मैसेज क्या है आपके पर्सन के। मैसेज हैं 9 ऑफ वांड्स। तो आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर डिवाइन फेमिनिन, मैं अब जब से आपसे दूर गया हूँ तो मैं बहुत लो एनर्जी में चला गया हूँ। एक पर्सन है बिल्कुल लो एनर्जी में है, सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, मतलब बिल्कुल लहूलुहान, जैसे आत्मा लहूलुहान होती है, शरीर लहूलुहान होता है, ऐसी हालत है। बुद्धि काम नहीं कर रही, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर करके अपनी ऐसी हालत कर ली है। तो 9 नंबर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी उनका एक कार्मिक सर्कल है। जैसे डीएफ का था पहले, रोने धोने का, लो एनर्जी में, अब आपके पर्सन का है। वो आपको मैसेज के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना इस पोजीशन में हूँ। तो वही आप ही भागे थे, अब आपकी कार्मिक कहाँ गई जिनके लिए भागे थे। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है। तो कार्डों के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी आप ही के साथ पूरी करना चाहता हूँ। एक इंसान है, एक लेडी को उसने बोट में बिठाया हुए आप हैं, ये आपके डीएम हैं, पीछे जल है। बिल्कुल शांत मन से उन्होंने सोच लिया है कि मैं अब जितनी भी मेरी लाइफ है, एक एक श्वास में अपनी डीएफ के साथ ही बिताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनके परिवार हैं लोगों को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। हाँ, इस जर्नी में आपका साथ देंगे, स्मूथली चलेंगे, प्यार से बातें करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परमपिता परमात्मा की बातें होंगी, ज्ञान की बातें होंगी। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, ये मैसेज है उनके। तो आगे है 6 ऑफ, देखो 6 की एनर्जी है, आप इसको क्लेम कर सकते हो। ये अपोजिट सेक्स की होती है, स्पाउस की होती है, आपकी एनर्जी है। तो 11 लिखकर 6 लिखकर भी आप क्लेम कर सकते हो।
जहाँ पर 6 नंबर है, एक छोटी उम्र की लेडी है बड़ी उम्र की लेडी से ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो आपके पर्सन भी ना इस पोजीशन में है। वो मतलब आपके कहने से तो वो मानते नहीं थे। जब आपने जर्नी के बारे में बताया था, मैंने 3.5 साल लगाए उस पर्सन को समझाने के लिए, पूरा दिमाग मैंने खाली कर लिया। उसको यही नहीं पता चला कि यूनिवर्स क्या होती है, हंसी उड़ाता था यूनिवर्स की। लेकिन अब वही ज्ञान वो लोगों से प्राप्त कर रहा है, किसी गुरु से, टीचर से, दोस्त से, मित्र से, चाहे वो उम्र में छोटा भी हो, ज्ञान ले रहा है। ये मैसेज हैं जो आपको बता रहे हैं कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ। द एम्प्रेस, वो आपको बहुत हाई पोजीशन में देखते हैं। 3 नंबर है, जुपिटर का है। उनको पता है कि मेरी डीएफ ने काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है, सिंहासन है, तो ये ज्ञान की छड़ी है। ये भी सिंबल ज्ञान का है, मुझे थोड़ा इसके बारे में पता नहीं, मैं पता करूँगी। तो मतलब वो इस पोजीशन में डीएफ को देख कर ना वो एक तरफ से तो जेलस भी करते हैं, दूसरी तरफ से जो उनकी सोल है वो बहुत खुश होती है कि जिस काम के लिए हम मिले हैं वो काम डीएफ करने लग गई है। तो अब आपके पर्सन के मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या है भाई आपके पर्सन के। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे गॉडेस सत्या, हे मेरे प्लेडियन, प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या। डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या है? वाह, नेक्स्ट एक्शन यही है भाई। 6 नंबर है, बार बार 6 नंबर आ रहा है। इसका मतलब आपका रियूनियन होने वाला है। परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, हार्मोन्स यूनियन भी हो सकता है, अपने सोल पर्पज पर भी लग सकते हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया इस जर्नी में। वो आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर, पहले मैंने आपको ये समझा, लोगों को वो सर्व कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, बातें कर रहे थे, काम आ रहे थे लोगों के, भागते थे लोगों के पीछे, आपको इस पोजीशन में डाला हुआ था इस पर्सन ने। लेकिन अब वो बैलेंस में आ गए हैं। तो अब आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं आपके साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। आपको खुश होना चाहिए इस कार्ड को देखकर। अब पहले जैसा नहीं रहा मैं। बैलेंस 2 नंबर है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बैलेंस होने के लिए। उनको पता है कि हमारी जर्नी ही बैलेंस के, जितनी देर में बैलेंस में नहीं जाऊंगा मेरी डीएफ मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो डीएफ को भी शक्ति परमात्मा ही देते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि उनकी जो आपका उनके पास कोई ऑडियो है, वीडियो है, स्नैप है, टाइम स्पेंड किया है, उन यादों को उन्होंने बहुत प्यार से संजो कर रखा है। तो जहाँ पर एक गेट है, उस गेट के अंदर ब्लू कलर है, मतलब वो उस गेट के अंदर एंट्री करके परमपिता परमात्मा में एक होना चाहते हैं। ये दुनियादारी का रोमांस नहीं है, जो स्पिरिचुअल लव है। इसीलिए इन बातों को मुझे बोलना पड़ता है जहाँ पर। तो आगे हैं डेथ। वो आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर, जो लोग आपके पास आने के लिए मुझे रोक रहे थे, चाहे उनके परिवार वाले हैं, चाहे कार्मिक अकाउंट हैं, चाहे नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, भागते हैं लोगों के पीछे कि मेरी डीएफ जैसा प्यार मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। वो आपको बताते हैं कि उन चीज़ों को मैंने ख़त्म कर दिया। डेथ का मतलब ये है, वो चीज़ें यूनिवर्स ने उनको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से दूर कर दिया है। उनका आईना दिखा दिया है कि ये लोग ये चीज़ हैं, आपकी डीएफ ये है। क्योंकि एक के यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं सभी लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये नेक्स्ट एक्शन है उनका। घोड़े ने स्टेप उठाए हुए, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब मैं कुछ थोड़े से ऑरेकल से मैसेज लेती हूँ, लव मैसेज, कि उनकी प्यार की एनर्जी कैसी है, वो आप क्या कहना चाहते हैं। ये मेरी शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। तो हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन में थोड़े कार्ड उल्ट पुलट हो गए, ये अच्छा नहीं लगता। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, लव मैसेज देना चाहते हैं, ये उनकी आत्मा की आवाज़ है। सबसे पहला कार्ड है लेट्स हील टुगेदर। उनको पता है ये बात मेरे डीएम ने मुझे बताई थी शुरू में, कि जब मैं आपके साथ बात करता हूँ मेरी हीलिंग होती है। मैं हैरान थी कि ये मतलब इनका धर्म भी अलग है, इनको हीलिंग के बारे में क्या पता है। इनको ये भी पता था कि जो ईसा मसीह की होते हैं लोग, उनकी हीलिंग की एक मिनिस्ट्री बनी होती है, उसके बारे में इस पर्सन को पता था। ये उनकी प्रेयर भी सुनते थे। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक जन्म में ये फादर थे, इसीलिए इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे।
उनको पता था, अंदर से एहसास था कि जब मैं अपनी डीएफ के साथ बात करता हूँ मेरी हीलिंग होती है, पिछले जन्मों के कर्मों कटते हैं। आई फील रोमांटिक फार, जो उनको पता है, क्योंकि रोमांटिक होने का जी दुनियादारी का रोमांटिक लव नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा के घर में हम जब थे तो वहाँ पर हमारा हार्मोन्स जो नहीं हुआ होता है, इसीलिए एक पल के लिए भी ये प्यार कम नहीं होता। तो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स रखता हूँ। भाई भागे क्यों थे? अगर रोमांटिक फीलिंग रखते हो, भागने की ज़रूरत की थी। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा रहे हैं कि आप मेरी फीलिंग को समझते नहीं। कई बार डीएम शाय होते हैं, जहाँ उनका थॉट चक्र ब्लॉक होता है, जो उनके अंदर प्यार होता है वो आपको बोल नहीं पाते। हालांकि मेरे डीएम ने मुझे कई बार बोला था, जिसको बोलने की उड़ीक करती है डीएफ, मुझे बोला था उन्होंने कई बार। तो मतलब फिर भी वो आपको बताना चाहते हैं कि आप मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझे करते हो, क्योंकि सोल एक है। आगे है, आई नो यू आर जस्ट जूइंग मी, उनको पता है कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? वो आपको बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।